गाइज अगर आप बैंकिंग सेक्टर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पीओ की या क्लर्क की, तो ये क्लास आपकी बहुत इंपॉर्टेंट गाइज होने वाली है। गाइज ये आपकी क्लास बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इस क्लास को आप ज़रूर देखिएगा और पूरी देखिएगा क्लास, तभी आपको क्वेश्चन समझ में आ पाएगा। तो गाइज ये क्वेश्चन आपका है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जो आपके बैंकिंग में जो क्वांट आती है उसी का ये टॉपिक है, चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसी के ये क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आपके पेपर पे पीओ का पेपर हो या क्लर्क का पेपर हो, बैंक का, किसी भी एसबीआई या आईबीपीएस या आरआरबी किसी भी एग्जाम का पेपर हो, तो आपके उसमें एग्जाम में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 5 क्वेश्चन आपके जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये आप क्लास देख लेंगे, तो इस क्लास के देखने के बाद आप कोई भी समीकरण होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई भी क्वेश्चन होगा, आप आसानी से कर सकते हैं और 5 में 5 मार्क्स आप ला सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। बहुत ही आसान टिप से समझाएंगे जिससे आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो, आप आसानी से सीख पाएँ। ठीक है, तो देखिए गाइस, सबसे पहले इसमें 2 समीकरण दिए होते हैं। ठीक है, क्या होता है, सबसे पहले इसमें 2 समीकरण दिए होते हैं। फर्स्ट ये समीकरण रहा और सेकेंड ये रहा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 बराबर 0, वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 8 बराबर 0, ये आपके 2 समीकरण दिए हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको एक को सॉल्व करना है। पहले हम फर्स्ट समीकरण को सॉल्व कर लेते हैं, इस तरीके से पार्ट बना लेते हैं। फर्स्ट को इधर सॉल्व करेंगे, सेकेंड को इधर सॉल्व करेंगे। चलिए हम फर्स्ट लिख लेते हैं पहले, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 बराबर 0। ठीक है, अब हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे अब देखते हैं। गाइज हमें क्या देखना होता है कि ये जो लास्ट का जो डिजिट है, जो आपकी जो भी संख्या लिखी होगी, डिजिट होगी, उसको आपको देखना होगा। ठीक है, फिर आपको ये भी इसमें ध्यान देना होगा, देखना होगा कि यहाँ पे साइन किसका लगा है, यहाँ पे जो साइन लगा होगा उसको देखना है। तो गाइज अभी हमारे पास x के साथ कोई डिजिट नहीं है, संख्या नहीं है, तो मतलब कि डायरेक्ट हम इसको देखेंगे। जब इसमें कोई संख्या डिजिट लिखी होती है तो हम इससे और इसका गुणा करके तब देखते हैं। अभी हमारे पास इसमें कोई डिजिट नहीं लगी तो हम इससे डायरेक्ट देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे 8 लिखा हुआ है। ठीक है, अब मुझे क्या देखना है कि ये देखिए साइन भी ध्यान देना है, ये जो साइन लगा हुआ किसका लगा हुआ है, प्लस का लगा हुआ है। अब मुझे इसको भी ध्यान देना है, ये जो माइनस का 6x है। ठीक है, तो मुझे इसको ध्यान देना है। अब देखिए गाइस, ये जो 8 है, मुझे ऐसे टेबल पे पढ़ना है जिसमें 8 आ जाए और साइन के देखते हुए मुझे ये जो बीच वाली डिजिट लिखी होगी ये हमारी आ जाए। अब हमारा ये साइन प्लस का लगा हुआ है, तो हम इस तरीके से देखेंगे 8 को कि मेरा 8 आ जाए उस टेबल से, और वो जो जिस टेबल से हम पढ़े गुणा करें और वो दोनों जोड़ने, जिससे हम जैसे कि 4 2 जा 8 होता है, 4 दूना 8 होता है, और 4 और 2 ऐड करेंगे तो हमारा 6 आ जाए। ठीक है, इस तरीके से। अब हम कैसे जानेंगे कि मुझे ऐड करना है या माइनस करना है, क्या करना है, मुझे 8 कैसे लाना है, ये किस तरीके से मुझे माइनस का 6 लाना है। ठीक है, और यहाँ पे प्लस लगा हुआ मतलब कि मुझे प्लस करना है। ठीक है, जैसे कि 4 दूना 8 होता है तो प्लस लगा हुआ, मान लीजिए ये जैसे कि प्लस लगा हुआ है 8 ये है, तो 4 दूना 8 करेंगे तो 4 और 2 अगर हम ऐड कर देंगे तो 6 हो जाएगा। देखिए आपके बीच की डिजिट आ जाएगी। तो ये जो प्लस लगा हुआ है इसको बहुत ध्यान देना है, इसी के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर यहाँ पे प्लस 8 है तो प्लस के आधार से इसको देखेंगे, अगर माइनस यहाँ पे तो माइनस से वैसे ही टेबल पढ़ के जिस तरीके से होगा हम माइनस से इसको ध्यान देंगे। अभी हमारे ये प्लस लगा हुआ है, यहाँ पे 8 लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 4 दूना 8, जैसे कि 4 और 2 लिख दिया यहाँ पे। अब प्लस का लगा, मान लीजिए प्लस का है तो 4 और दूना 8, तो 4 लिख देंगे, 2 लिख देंगे। अगर हम 4 और 2 को ऐड करेंगे तो हमारा 6 आ जाएगा, आसानी से आ जाएगा। अब हमें ये ध्यान देना कि माइनस का 6 मुझे लाना है, तो हम क्या करेंगे, माइनस और माइनस इस तरीके से कॉमन लगा देंगे, मतलब कि -4 -2। अब जब देखिएगा माइनस का 4 माइनस का 2, अगर माइनस माइनस होता है तो हमारी जो संख्या होती है वो जुड़ तो जाती है, बट आपका जो साइन रहता है वो माइनस का ही रहता है। इसलिए माइनस का 4 माइनस का 2 लिखेंगे क्योंकि हमारा माइनस का 6 आ जाए। ठीक है, इतना आ गया। अब गाइज आपको क्या करना है कि माइनस का 4 लिखा हो तो हम यहाँ पे
प्लस का 4 लिख देंगे, और यहाँ माइनस का 2 है तो हम प्लस का 2 लिख देंगे। ये आपका सॉल्व हो गया, ये फर्स्ट समीकरण आपका सॉल्व हो गया। इसी तरीके से हम सेकेंड को चेक करते हैं, देखते हैं। वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 8 बराबर 0, ठीक है। अब इसमें गाइस हमने इसमें प्लस का देखा हुआ था, इसमें हमारा माइनस का 8 लगा हुआ है। अब हमें क्या देखना है कि हम ऐसा टेबल पे पढ़ेंगे, ऐसा गुणा करेंगे ऐसी संख्या से जिसमें 8 भी आ जाए, और अब माइनस है तो अब माइनस करने पर हमारा प्लस का 2 आना चाहिए, ठीक है। तो अब हम क्या देखेंगे कि माइनस का 8 है, तो जैसे कि 4 दूना 8 होता है, ठीक है, 4 2 जा 8 होता है। अब 4 में हम 2 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। 4 में 2 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा आसानी से, तो हम कर सकते हैं। अब हमको क्या करना है, माइनस के साइन लगा हुआ है, ये प्लस का है, तो हमेशा हम बड़ी संख्या में प्लस का साइन लगाएंगे और छोटी संख्या में माइनस, क्योंकि जब बड़ी संख्या में प्लस लगा होता है और मतलब कि क्योंकि हमें बीच की संख्या लानी है, प्लस का 2 लाना है, तो 4 में 2 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। बट आपको साइन ध्यान देना है, प्लस का 4 रखेंगे तभी, माइनस का 2 रखेंगे तभी तो हमारा प्लस का 2 आ पाएगा घटाने पर। प्लस का 4 माइनस का 2 घटाएंगे तभी तो हमारा प्लस का 2 आएगा, क्योंकि 4 में 2 घटाएंगे 2 आ जाएगा। और साइन ध्यान देना है, ये बड़ी संख्या में प्लस लगा देंगे, छोटी संख्या में माइनस लगा देंगे, तो हमारे यहाँ पे क्योंकि हमेशा बड़ी संख्या का साइन आता है तो प्लस का 2 हमारा ये आ जाएगा, तो बीच की संख्या आ गई, ठीक है। इस तरीके ये आपको साइन ध्यान देना। इसमें प्लस का था तो हमने 4 दूना 8 किया हुआ था, तो इसमें 6 लाना था, तो 4 2 ऐड किए हुए तो 6 आ गया था। इसमें हमें माइनस का देखना है कि माइनस से मेरा प्लस का 2 आए, तो 4 दूना 8, तो 4 में 2 जाएंगे, तो इस तरीके से। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा गाइस, है, ठीक है। तो अब प्लस का 4 है तो क्या करेंगे, माइनस का 4 लिख देंगे, माइनस का 2 है तो प्लस का 2 लिख देंगे, इस तरीके से, ठीक है। अब गाइस देख लीजिए आप कि फर्स्ट समीकरण भी सॉल्व हो गया, सेकेंड भी सॉल्व हो गया। अब मुझे किस तरीके से चेक करना होता है, ठीक है। अब हमें इस तरीके से चेक करना होता है, इसको हम क्या मान लेते हैं, इसको मान लीजिए हम मान लेते हैं x1, इसको x2, इसको y1, इसको y2, ठीक है। अब हम मान लीजिए हम +4 को हम सबसे पहले +4 को हम देखेंगे -4 पे, इस डिजिट से हम इनको दोनों को देख लेंगे, फिर इससे देखेंगे तब इनको दोनों। +4 से देखेंगे y1 को देखेंगे तो प्लस का 4 है माइनस का 4, हमेशा हम प्लस के 4 को ही हम बड़ा मानते हैं। तो इस तरीके से x को हम ग्रेटर कर देंगे, मतलब x बड़ा है y से, ठीक है। अब प्लस के 4 से हम प्लस का 2 देखेंगे, तो प्लस का 2 अभी x1 से हमने y1 देखा था, अब x1 से हम y2 को चेक करेंगे, ठीक है। तो +4 और +2, ठीक है, प्लस का 4 और प्लस का 2 है, तो प्लस का 2 तो बड़ा है नहीं, प्लस का 4 बड़ा है, तो इसमें भी x को हम बड़ा दिखाएंगे, x ग्रेटर y, ठीक है, x बड़ा है y से। अब हम क्या देखेंगे कि अब हमने x1 से y1 y2 देख लिया, अब हम देखेंगे x2 से y1 को y2 से, है, ठीक है। तो अब प्लस का 2 माइनस का 4 लिखा हुआ है, y1 को चेक करेंगे तो प्लस का 2 माइनस का 4, तो हमने आपको बताया हुआ है कि हमेशा हम प्लस की संख्या को बड़ा मानते हैं, इसमें भी हम x को ही बड़ा मानेंगे, ठीक है। अब प्लस का 2 देखिए गाइस, प्लस का 2, अब y1 को चेक कर लिया, x2 से y1 को चेक कर लिया, अब इसमें हम y2 को चेक कर लिए, ठीक है। तो ये देख लीजिए गाइस, +2 से देखेंगे तो ये तो बराबर है, तो x लिख देंगे, x बराबर y, ठीक है। तो गाइस देखिए आपकी ये, अब मुझे ये देखना होता है कि इसमें किस तरीके से कौन सा बड़ा है, x ग्रेटर y है या x लेस y है, इस तरीके से कि x बड़ा है या y बड़ा, इस तरीके से देखना है। तो अभी देखना है हमारा साइन सेम चल रहा है, x ग्रेटर y, x ग्रेटर y, x ग्रेटर y सेम चल रहा है साइन, और यहाँ पे बराबर लगा हुआ है, तो हम क्या कर देंगे, x लिख देंगे, और यहाँ पे ये साइन जो लगा हुआ है, साइन इस तरीके से x की तरफ ग्रेटर करेंगे, और ये जो बराबर का साइन है यहाँ पे एक इस तरह से इक्वल में लगा देंगे और y लिख देंगे। तो इसको हम पढ़ेंगे, ग्रेटर के इस ग्रेटर का साइन लगा हुआ है x की तरफ, तो ग्रेटर लगा देंगे, इक्वल जो है तो यहाँ पे हम इस तरीके से लगा देंगे और y लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा, x ग्रेटर इक्वल y, यही आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन बनेंगे। और गाइज
आपको बहुत ही आसान ट्रिक से समझ में आ गया होगा। मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया हुआ है और आपको समझ में भी आ गया होगा गाइज। और अगर समझ में आ गया हो तो आप प्लीज़ एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिल सके। ठीक है गाइज, तो मैं आपके लिए इसी तरीके की वीडियोस लाती रहूँगी। आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखें और बस अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपनी पढ़ाई को कंसिस्टेंसी जरूर रखें। और गाइज क्या करना है, आपको जो मैंने क्वेश्चन समझा दिए इसी तरीके के आपको बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने आसान तरीके से आप जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे।